Whispers from Home 3। जब हम परमार्थ की बात करते हैं तो बार बार जिन बातों का जिक्र करते हैं उनमें रास्ते की बात करते हैं, उस रास्ते पर हमें दिशा दिखाने वाले गुरु की बात करते हैं और अंदर की तरफ मुड़ने वाली यात्रा की बात करते हैं। तो एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि इस रास्ते पर चलकर हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या है। संत हमें बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में जन्म लेने का एक ही लक्ष्य है और वो है परमात्मा के पास वापस लौट जाना। हम परमात्मा का अंश हैं और जब तक हम गुरु की कृपा से दोबारा परमात्मा को नहीं पा जाते, हम एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकते रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं, हमारी देखभाल के लिए हमारे चारों ओर बड़े लोग होते हैं। ये लोग ध्यान रखते हैं कि हमें जहां तक हो सके किसी चीज की कमी ना हो, हमारी बेसिक जरूरतें पूरी होती रहें, हम खुश रहें, सुरक्षित रहें। इतना सब होने पर भी एक छोटा बच्चा हमेशा खुश नहीं होता। ऐसा क्यों है? वो किसी न किसी बात पे रो ही देता है, क्योंकि हमेशा उसके मन जैसी बात नहीं होती और जो बड़े उसकी देखरेख कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि बच्चे की कोई मांग ठीक नहीं है तो वो उसे मना कर देते हैं। इस बात से बच्चा दुखी हो जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। अब उसके अपने दोस्त साथी होते हैं। वो हर दिन की शुरुआत बहुत खुशी से करता है। उसके मन में एक प्लान होता है कि आज स्कूल में वो क्या करेगा, दोस्तों के साथ क्या खेलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन दिन खत्म होने तक सब वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। कभी स्कूल में उससे ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जाता है जिसके बारे में वो याद करना भूल गया था। कभी दोस्तों के साथ इस बात पर सहमति नहीं बन पाती कि क्या खेलना है और पूरा समय बहस में बीत जाता है। इन सब बातों की वजह से मन उदास हो जाता है। अब धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि संसार में सब कुछ सिर्फ हमारी मर्जी का नहीं होता। हम में से कुछ इस बात को ठीक से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग निराश हो जाते हैं या गुस्से से भरे रहते हैं। दरअसल होता यह है कि जब हम किसी भी बात के बारे में सोचते हैं, चाहे वो आज क्या खेल खेलना है की बात हो या कोई बड़े प्रोजेक्ट की बात हो, हम अपने आप को केंद्र में रखकर सोचते हैं। इसे ऐसे समझ लें कि हम एक फिल्म बनाते हैं जिसके हीरो भी हम हैं, कहानी भी हमारी है, डायरेक्शन और डायलॉग भी हमारे हैं। न सिर्फ हमारे डायलॉग, बल्कि दूसरे लोग क्या कहेंगे या करेंगे ये भी हमने सोचा हुआ होता है। फिर हम जब अपने साथियों से मिलते हैं तो हमारा सोचा हुआ कुछ होता नहीं है और कुछ और ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्क्रिप्ट साथ लाया था। जैसे हम ले गए थे, उसकी कहानी का हीरो वो था। अंत में हम सब जो कुछ सोचा था उससे अलग ही कुछ कर पाते हैं और ये निराशा हमें दुखी और उदास कर देती है। इस सब के बीच कुछ बहुत अच्छे पल भी हम बिताते हैं। हमारे आसपास हमें प्यार करने वाले, हमारी परवाह करने वाले लोग होते हैं। यानी जीवन कभी थोड़ा खट्टा, कभी थोड़ा मीठा चलता रहता है।
और हम सोचते हैं कि सबके साथ ही यही कहानी है, तो जीवन ऐसे ही चलता है। जब दुखी हुए तो रो लिए, खुश हुए तो ऐसे शोर मचाया कि दूसरों को दुखी कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जीवन बीतता जाता है, हमारे अंदर एक बेचैनी बढ़ती जाती है। इस संसार में अपना जीवन चलाने के लिए हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जाते हैं, ताकि हमारा शरीर सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रहे। ऐसे ही संत हमारी आत्मा के भले के लिए हमें गुर सिखाते हैं, हमें राह दिखाते हैं और परमात्मा की तरफ जाने का इशारा करते हैं। लेकिन परमात्मा तक जाना क्यों जरूरी है? जैसे हमने शुरू में बात की कि वो ही इस जीवन का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पाए बिना बार बार संसार में आने का ये खेल खत्म नहीं होगा। इस बात को अगर हम ऐसे समझें कि जैसे हम टीवी पर कोई शो देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को एक जगह पर रख दिया जाता है। उन लोगों को कुछ काम भी दिए जाते हैं जो उन्हें मिलकर करने होते हैं। कैमरे से उनके ऊपर लगातार नजर रखी जाती है। उनके व्यवहार को बारीकी से देखा जाता है। जो पार्टिसिपेंट अपनी टास्क ठीक से पूरा कर पाता है, वो जीतकर अपने घर जाता है। ज्यादातर ये वो व्यक्ति होता है जो संतुलित होता है, खुशी में बहुत खुश और दुख में बहुत दुखी नहीं होता और अपने लक्ष्य को याद रखता है। वो उस खेल के सेट पर ऐसे नहीं रहता जैसे अब उसे कहीं और जाना ही नहीं है। उसे याद रहता है कि ये एक खेल है और उसे अंत में अपने घर जाना है। वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे उसे सर झुकाकर जाना पड़े। ये संसार भी बहुत कुछ उस रियलिटी शो जैसा है। हम खेल में इतने मगन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि ये खेल है। संत हमें ये याद दिलाते रहते हैं। वो हमारे अंदर संतुलन पैदा करते हैं। वो हमें जीवन जीने की सही कला सिखाते हैं और फिर उनकी बताई राह पर उनकी उंगली पकड़कर चलते हुए हम सर उठाकर अपने निज घर जाते हैं। सतनाम जी।